तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने 7.1 एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन चैप्टर की एलिमेंट बुक में से कंप्लीट कर दी थी। आज लेकर आ गए हैं 7.2 एक्सरसाइज। तो 7.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम उसका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देखेंगे और उसके बाद हम उस क्वेश्चनों को शुरू करेंगे, ताकि बेसिक कंसेप्ट से आपको ये पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन हमें 7.2 एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाय मोहित शर्मा में। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हमें क्या करना होगा, आज की वीडियो में हमें डिफरेंशिएशन निकालना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, लेकिन आज कुछ अलग होगा। और वो अलग बात क्या है कि हमारे पास लगा लो कि इस तरह के फंक्शन गिवन हो, जैसे हमारे पास क्या निकालना हो, साइन इंटू एफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन निकालना हो डी बाई डी एक्स, मतलब साइन इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएट करना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमने दो रूल आपको सिखाए थे, एक था चेन रूल और एक था डायरेक्ट रूल। तो हम सारे के सारे क्वेश्चनों को डायरेक्ट रूल से करेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो, कंफ्यूजिंग ना लगे क्वेश्चनों में, और एग्जाम में भी आप उसी तरह करके आ जाना, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। जैसे हमारे पास क्या होता था कि साइन एफ एक्स था, तो मैंने आपको क्या बताया था कि डिफरेंशिएशन में हम एक रूल फॉलो करते हैं, और वो रूल क्या था कि हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं उसकी पावर को, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करते हैं उसके फंक्शन का, और उसके बाद करते हैं उसके एंगल का, और एंगल के अंदर भी कोई और एंगल मिल जाए तो उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसका। और इन सारे डिफरेंशिएशनों को हम क्या करते हैं, एक बार मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, वो हमारा फाइनल आंसर आता है। यही बताया था आपको। अब इसमें भी हमें क्या करना होगा, देखो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना होगा। देखो इसकी पावर तो कुछ है नहीं, तो सबसे पहले बात आएगी इसके फंक्शन की। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस, और एंगल सेम एफ एक्स का एफ एक्स। बात समझ में आई। और उसके बाद इनटू में डिफरेंशिएशन करेंगे इसके एंगल का, क्योंकि फंक्शन के बाद किसकी बारी आती है, एंगल की। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले इस साइन का डिफरेंशिएशन होगा कोस एफ एक्स, और उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा इस एफ एक्स का। अब ये एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर, 2x, 3x, एक्स क्यूब, कुछ भी होगा, वो हमारे क्वेश्चनों में डिपेंड करेगा, जैसे अब आपको क्वेश्चन सिखाने वाला हूं। उसी तरह जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है किसका, कोस एफ एक्स का। कोस एफ एक्स यानी, या इसके अंदर ये लगा लो कि p कोस की पावर p इंटू एफ एक्स, इसका करना हो। तो इसमें हमारे पास सारी चीजें हैं, जैसे हमारे पास पावर भी गिवन है, फंक्शन भी गिवन है, और उस फंक्शन का एंगल भी गिवन है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस पावर का करेंगे। पावर कैसे होता है, p आगे कोस की पावर p माइनस 1 इंटू एफ एक्स, पावर का हो गया, इंटू में d बाई डी एक्स ऑफ कोस एफ एक्स, कोस एफ एक्स, और उसके बाद मल्टीप्लाई में d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। बात समझ में आया। क्या हुआ, इसका मतलब कि सबसे पहले हमने पावर को सोल्व किया। पावर सिर्फ एक बार सोल्व होती है, p आगे कोस की पावर p में से क्या हो जाएगा, एक लेस हो जाएगा, उसके बाद एफ एक्स जो भी है वो का वो एफ एक्स रहेगा, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ उसके फंक्शन का, फंक्शन मतलब कोस का, और उसके बाद उसके एंगल का, यानी इस एंगल एफ एक्स का। बात समझ में आई। अब ये रूल हमें फॉलो किस तरह करने हैं, इनका डिफरेंशिएशन निकालना किस तरह है। अब चलते हैं इनके क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं कि ये रूल हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं हमारे क्वेश्चनों के ऊपर। जैसे चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कैसा दे रखा है। जैसे क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। सारे के सारे क्वेश्चनों में हमें क्या निकालना होगा, डिफरेंशिएशन निकालना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे हमारे पास पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, यह कह रहा है कि डिफरेंशिएट करो कोस 5x को। किसको डिफरेंशिएट करना होगा, कोस 5x को। कैसे करेंगे, तो इसको सीधा लिख दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई लफड़े में नहीं फंसना है कि इसको u मान लो इसको v मान लो, नहीं, डायरेक्ट करेंगे जो आपको रूल अभी अभी सिखाया है। कैसे करेंगे, देखो इसकी पावर तो कुछ है नहीं, तो बात आती है इसके फंक्शन के ऊपर। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, कोस, क्या है कोस, और कोस का डिफरेंशिएशन देखो इसको y मान लेते हैं, तो dy बाई dx निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो कोस का क्या होता है, माइनस का साइन इंटू एफ एक्स, एफ एक्स क्या है, सेम 5x, और इनटू में लिखते हैं d बाई डी एक्स, फंक्शन का हो गया। अब करेंगे इसके एंगल का, एंगल क्या है 5x। क्लियर है। तो देखो ये एज इट इज, क्योंकि इसका काम हो चुका है साइन 5x, और इनटू में 5x का डिफरेंशिएशन, 5x का डिफरेंशिएशन 5 कांस्टेंट इंटू x का क्या होता है 1, तो 5 1 जा 5, तो क्या आया माइनस का 5 साइन 5x, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसका डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर हुई बात। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है हमारे पास, सेकंड पार्ट में गिवन है कोस इंटू एक्स की पावर 4। देखो ये जो पावर है ना,
ये पावर हमारे एंगल की है ना कि इस फंक्शन की। तो सबसे पहले इस फंक्शन की पावर होती तो हम पावर को सोल्व करते, लेकिन बात तो फंक्शन पे ही आके रुक गई, क्योंकि इसकी फंक्शन की कोई पावर हमारे पास गिवन नहीं है। ये पावर किसकी है? एंगल की। जब एंगल की बात आएगी तब इस पावर को हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन इंटू एंगल सेम लिखते हैं एक बार, और उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ इसके एंगल का। एंगल क्या है? एक्स की पावर 4। तो एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 4 आगे एक्स की 3 और इंटू में है माइनस साइन एक्स की पावर 4। क्लियर है? इसको आगे लिख दो। आगे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 एक्स की 3 इंटू साइन एक्स की पावर 4। और ये हमारा फाइनल क्या होगा? आंसर होगा। बात समझ में आई? अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास? थर्ड पार्ट में गिवन है कोसिकेंट अंडर रूट 2x प्लस 3। देखो इसमें कई चीजें होंगी, ध्यान देना। तो सबसे पहले तो इसके फंक्शन का ही करेंगे। इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये लाइन सब क्वेश्चनों में आपको लिखनी होगी, ताकि अगले को पता चल जाए कि आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो? x के रिस्पेक्ट में। तो कोसिकेंट, पहले फंक्शन की बारी आई। कोसिकेंट का क्या होता है? कोसिकेंट का होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, यही होता है ना। तो सबसे पहले तो यही लिखो, कोसिकेंट एक्स। एक्स कितना है इसमें? रूट 2x प्लस 3 इंटू माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। तो कोट इंटू एक्स कितना है? 2x प्लस 3 का रूट लिख दिया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसके? इसके एंगल का। एंगल क्या है? 2x प्लस 3। क्लियर है? अब देखो रूट का क्या होता है, ध्यान देना। सबसे पहले ऊपर वाले रूट का करेंगे, उसके बाद उसके फंक्शन का। तो रूट का आप सबको बताया था मैंने, 1/2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स कितना है? 2x प्लस 3। और इसके बाद इंटू में इसके अंदर क्या? अंदर क्या है? 2x प्लस 3। तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 3 का क्या होता है? 0। और साथ में ये माइनस है, ये माइनस यहां लगा दी, इस 2 से 2 कैंसिल, और ये एज इट इज कोसिकेंट अंडर रूट 2x प्लस 3 इंटू कोट अंडर रूट 2x प्लस 3। क्लियर है? तो क्या बचा? 1 अंडर रूट, देखो इसको कैंसिल कर दो, यहां से कर दिया तो क्या आया? माइनस 1 रूट 2x प्लस 3 इंटू कोसिकेंट रूट 2x प्लस 3 इंटू कोट 2x प्लस 3, और साथ में है माइनस। तो ये हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। कौन से क्वेश्चन का? इसके थर्ड पार्ट का। बात समझ में आई? कुछ भी नहीं किया, क्या था? कोसिकेंट का हमने लिख दिया कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, और फिर कर दिया उसके एंगल का। एंगल का क्या होता है आप सबको पता है, पहले रूट का करते हैं, रूट का हो गया, इंटू में 2x। तो 2x से 2 आया, उस 2 से वो 2 कैंसिल हो गया। क्लियर हुई बात? अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? देखो आपके पास फोर्थ पार्ट ये रहा कि अंडर रूट साइन रूट एक्स। देखो अब की बार बात बनी कुछ, क्या बात बनी अब वो मैं आपको बताने वाला हूं। अब क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन में? फंक्शन भी है, उसका एंगल भी है, लेकिन उस फंक्शन की पावर भी है। और पावर का मतलब रूट। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। तो सबसे पहले इस पावर को सोल्व करेंगे, उसके बाद इस फंक्शन को, और उसके बाद उसके एंगल को। क्लियर है? तो सारी चीजें करने वाला हूं, ध्यान देना। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे करेंगे? देखो पहले इस रूट का करते हैं, ऊपर वाले रूट का। तो क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स। एक्स इसमें क्या है? जो भी है वो लिख दो, साइन इंटू रूट एक्स, और इंटू अब करेंगे किसका? इस फंक्शन का। साइन का क्या होता है? कोस। तो कोस रूट एक्स, और इंटू अब करेंगे इसके एंगल का। एंगल क्या है? रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या होता है आप सबको पता है? 1/2 रूट एक्स। कर दिया। अब इसको अरेंज करके लिख दो। ऊपर तो क्या आया? देखो कोस रूट एक्स की 1 के साथ और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस रूट एक्स ही बचेगा, डिवाइड बाई 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, और इंटू में क्या है? रूट एक्स, और इंटू में क्या है? ये अंडर रूट साइन रूट एक्स। तो हमारे पास ये क्या होगा? इसका फाइनल आंसर होगा। कर लोगे? अब फिफ्थ पार्ट बचा है। इस फिफ्थ पार्ट को क्या करना है आपको? खुद सोल्व करके देखना है। पहले इस पी पावर जो मैंने बताया था आपको, पी वाला क्या हो जाएगा? पी आगे कोट पी की पावर -1 हो जाएगा, पी -1 एंगल सेम, उसके बाद इस फंक्शन का, उसके बाद इसके एंगल का। कर लोगे? तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, पूरा का पूरा हमने बिल्कुल ही इजी वे से सोल्व किया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन को। अब तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये रहा, आपको दिख रहा होगा कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। सबको हमें क्या करना होगा? डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट दे रखा है इन्होंने, क्या है हमारे पास? कोस इंटू 1 - एक्स स्क्वायर की पावर 2। देखो अब ये जो पावर है ना, ये इस एंगल की है, ना कि इसके फंक्शन की। ये ध्यान रखना है आपको। तो पावर तो है नहीं इस फंक्शन की कुछ, तो पहले बात आएंगी इसकी फंक्शन के ऊपर। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है आप सबको पता है, माइनस का साइन इनटू एंगल सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इनटू में इसके मल्टीप्लाई में क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ देयर एंगल। एंगल क्या है हमारे पास ये और उसकी पावर। तो सबसे पहले इसको पावर को सोल्व करेंगे तो 2 आगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी बची 1, और 1 को हम लिखते नहीं है, क्लियर है। इनटू में आप करेंगे इसके अंदर के फंक्शन का क्या होता है 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का होता है 2x, लिख दिया। तो क्या आया माइनस और ये माइनस प्लस 2 2 जा 4x और इनटू में ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू में ये साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हमारा ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। बात समझ में आई। तो क्या किया, सबसे पहले कोस का किया, उसके बाद उसके एंगल का किया, और एंगल में क्या थी पावर गिवन थी, तो सबसे पहले पावर को सोल्व कर दिया, उसके बाद उस पावर के अंदर जो फंक्शन था उसको सोल्व कर दिया और फिर अरेंज करके लिख दिया एक साथ इन सबको, क्लियर है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, आप देखो ये गिवन है हमारे पास सीकेंट इंटू 10x, सीकेंट इंटू 10x। अब देखो इसमें फंक्शन सीकेंट है और फंक्शन का एंगल क्या है 10x, ये ध्यान रखना है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले फंक्शन की बारी आई, सीकेंट का क्या होता है सीकेंट x इंटू 10x होता है। तो सीकेंट x, x क्या है इसमें 10x, सीकेंट x इंटू 10x, 10x क्या है 10x, ये लिख दो, और इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ इट्स एंगल, एंगल क्या है 10x, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सीकेंट स्क्वायर x। अब लिख दो सीकेंट स्क्वायर आगे सीकेंट स्क्वायर x। देखो इसका एंगल x था तो मैंने x का x रखा क्योंकि एंगल का एंगल क्या है x। तो सीकेंट स्क्वायर x इंटू ये क्या है सीकेंट इंटू 10x और इनटू में 10 इंटू 10x। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का। बात समझ में आई। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ये रहा आपके सामने। तो क्या कह रहा है साइन इंटू अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इसको क्या करना होगा, अब सोल्व करना होगा। देखो एंगल में क्या है रूट है, तो एंगल में है, फंक्शन में तो नहीं है ना कुछ। तो पहले फंक्शन को डायरेक्ट लिख दो, साइन का क्या होता है कोस और एंगल सेम साइन एक्स प्लस कोस एक्स, क्लियर है। इनटू में अब करेंगे इसके एंगल का। तो एंगल में क्या है रूट, तो रूट का क्या होता है 1/2 रूट एक्स और रूट एक्स, एक्स क्या है इसमें पूरा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, लिख दिया। और इनटू अब इस एंगल में भी इसका फंक्शन गिवन है ना, ये तो ऊपर रूट का किया था, अब इसका करो अंदर वाले का। साइन का क्या होता है कोस और कोस का क्या होता है माइनस साइन। तो हमारे पास ये आया। तो क्या बचा देखो कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ये है, लिख दो डायरेक्ट ही। तो क्या बचा, ये तो आ गया ऊपर तो आया कोस एक्स माइनस साइन एक्स और डिवाइड बाई क्या है ये 2 इंटू अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और इसके इंटू में लिख दिया ये क्या है कोस अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और इसको क्या कर दिया अरेंज करके हमने लिख दिया, और कुछ भी नहीं किया इस क्वेश्चन में, ठीक है। हो जाएगा। ऐसे ही इसको करना है आपको और ऐसे ही इसको करना है, करके देख लो ये दो पार्ट। अब चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन किस तरह का दे रखा है। तो दोस्तों देखते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन का 7.2 एक्सरसाइज का। तो थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कह रहा है, देखो ये रहा आपके सामने कि डिफरेंशिएट करना होगा साइन की पावर 3x प्लस कोस की पावर 6x को। इसको क्या करना होगा डिफरेंशिएट करना होगा। देखो इसमें हमारे पास पावर है, फंक्शन है, लेकिन एंगल कुछ नहीं है क्योंकि एंगल तो x है और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो उसको हम लिखते ही नहीं है। तो पहले पावर को सोल्व करेंगे, उसके बाद उसके फंक्शन को सोल्व करेंगे। बात समझ में आई। तो पहले अलग अलग देखो, बीच में प्लस का निशान है तो बीच में प्लस हो जाएगा और दोनों को अलग अलग सोल्व कर देंगे। सबसे पहले इसको करते हैं, इसको कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले पावर का करेंगे तो 3 आगे साइन की पावर 3 में से एक जाएगा 2 इंटू एक्स और इंटू में। अब देखो सिर्फ पावर का क्या होता है एक बार, 3 आगे साइन के पावर 2x। अब इसको मत करने लग जाना कि 2 आगे साइन 1x, नहीं, एक बार पावर का हो गया खत्म। अब इस पावर के बाद उसके फंक्शन का, तो साइन का क्या होता है कोस एक्स, लिख दिया प्लस प्लस। अब ऐसे इसका कर दो, पहले पावर का किया तो 6 आगे कोस की पावर 5x और इनटू में कोस फंक्शन का क्या होगा माइनस का साइन x, हो गया हमारा आंसर खत्म। तो क्या बचा 3 साइन स्क्वायर x इंटू कोस x। तो ये कोस x मैंने आगे लिख दिया 3 कोस x, और माइनस में ऐसे ही ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 6 ये साइन x आगे और इनटू में आ गया कोस की पावर 5x, और ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा।
कर लोगे। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, ये रहा। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है देखो एक बार, a इंटू साइन की पावर 2x प्लस b इंटू कोस की पावर 2x। देखो कुछ भी नहीं है ये, तो इससे भी इजी है। कैसे, a कांस्टेंट है एज इट इज रख लिया, इंटू साइन स्क्वायर x। कैसे करेंगे, पहले पावर का, तो 2 आगे, साइन की पावर में से एक जाएगा, एक बचेगा साइन x, इंटू उसके फंक्शन का, फंक्शन क्या होता है साइन का, कोस x, प्लस ये भी एज इट इज b कांस्टेंट बार इंटू 2 आगे, पावर में से एक जाएगा, कोस एक्स बचेगा, इंटू इसके फंक्शन का, कोस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। अब लिख दो 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, किसका फार्मूला होता है, साइन 2x का। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू साइन 2x, ये माइनस आ गया, ये भी साइन 2x का है, तो माइनस b इंटू साइन 2x, और दोनों में साइन 2x कॉमन है, ले लो बाहर, तो साइन 2x इंटू या बचा a और माइनस में या बचा b, तो क्या आया, a माइनस b इंटू साइन 2x। कर लोगे। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, ये 3 है शायद। तो इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है देखो, ये है हमारे पास कोट की पावर 3x माइनस 10 रूट x। एंगल में क्या है, रूट है, एंगल में है, फंक्शन में नहीं है, ये ध्यान रखना। तो पहले पावर का करेंगे, 3 आगे, कोट स्क्वायर x हो जाएगा, इंटू, देखो पावर का तो हो गया एक बार, अब इसके फंक्शन का, कोट, कोट का क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x होता है ना, तो लिख दिया माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x, माइनस 10 का क्या होता है फंक्शन का, सीकेंट स्क्वायर x, x कितना है, रूट x, और अब कर दो इसके एंगल का, एंगल क्या है, रूट x, रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x। बात समझ में आई, कोट स्क्वायर माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, ये एज इट इज लिख दो, -3, ये माइनस बार कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू कोट स्क्वायर x, माइनस ये क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर रूट x अपॉन 2 रूट x। ये हमारा इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। कर लोगे। अब लास्ट पार्ट बचा है, इसको आपको खुद ट्राई करना होगा, पहले इस पावर का करेंगे, उसके बाद इस अंदर के फंक्शन का हो जाएगा। तो ये था आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन बचे हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।